नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम बस ये शरीर हैं और इसी के सुख दुख में जैसे फंसे हुए हैं? हाँ, बिल्कुल होता है। आज हम अष्टावक्र गीता से जुड़े एक बहुत गहरे विचार को थोड़ा खंगाल रहे हैं। संदीप माहेश्वरी के एक वीडियो अंश में ये बात सामने आई। सवाल ये है, क्या हम वाकई सिर्फ ये शरीर हैं? श्रोत इसे देह अभिमान कहता है, मतलब खुद को शरीर मान लेने का एक तरह का भ्रम। हाँ, और श्रोत ये भी इशारा करता है कि शायद हमारी ज्यादातर जो परेशानियां हैं उनकी जड़ यही है। अच्छा, कैसे? क्योंकि देखिए, अगर हम ये शरीर ही हैं तो फिर उम्र का बढ़ना है, बीमारी है, ये सारी समस्याएं भी तो हमारी ही हुई है ना। हाँ, ये बात तो है। और ये सोच बड़ी स्वाभाविक भी लगती है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे सेंसेस, वो हमेशा बाहर की दुनिया को ही तो दिखाते हैं। सही। आंखें खुद को कैसे देखेंगी, कान खुद को कैसे सुनेंगे, तो हमारा जो रोज का अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस, वो यही चीख चीख कर कहता है, भाई मैं ये बॉडी हूँ। हाँ बिल्कुल, रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम ऐसे ही जीते हैं। हाँ, लेकिन श्रोत ये भी कहता है कि इस फंदे से, इस देह अभिमान से निकला जा सकता है। और उसके लिए चाहिए ज्ञान की तलवार। ये सुनने में थोड़ा नाटकी ऐसा लगता है, नहीं? ज्ञान की तलवार। हाँ, शब्द थोड़ा भारी है, पर यहाँ ज्ञान का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। हाँ वही, मतलब कोई खास जानकारी है या कुछ और? देखिए, श्रोत के हिसाब से यहाँ ज्ञान का मतलब कोई रटी रटाई इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी समझ है जो हमें अपने ही अनुभव पर सवाल उठाने की हिम्मत दे। अच्छा, मतलब हमें कोई नया, कोई चमत्कारी अनुभव नहीं चाहिए। जरूरत है अपने रोज के जो अनुभव है उन्हीं को गहराई से, बारीकी से परखने की। ये जो जानकारी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, अष्टावक्र गीता का ये विचार, यही वो चिंगारी है, यही वो ज्ञान है जो हमें अपने एक्सपीरियंस को एनालाइज करने के लिए उकसाता है। ओके, तो ये ज्ञान है क्या असल में? श्रोत में कहा गया है, मैं बोध स्वरूप हूँ। हाँ, पर ये सुनकर फिर एक सवाल उठता है, कहीं ये भी एक और लेवल का अभिमान न बन जाए? मतलब पहले देह अभिमान था, अब बोध अभिमान हो गया कि भाई मैं तो बोध स्वरूप हूँ। बिल्कुल सही पकड़ा, और ये खतरा वाकई है। इसीलिए स्रोत इसे सिर्फ एक सिद्धांत, एक थ्योरी की तरह नहीं देखता। तो फिर एसेंस ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का सार। मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि आप अनुभव हैं, बल्कि अनुभव भी जिसके आधार पर टिका है वो है आप। जैसे स्रोत में बर्फ और पानी का उदाहरण दिया है ना? हाँ हाँ। बर्फ एक अनुभव है, हमें दिखता है, महसूस होता है, पर उसका असली स्वरूप, उसका एसेंस क्या है? पानी। ठीक। पानी तब भी है जब बर्फ जमी हुई है, और तब भी है जब वो पिघल गई। वो उसका आधार है। वैसे ही आप अनुभव का आधार है, बोध स्वरूप है। ये बर्फ और पानी वाली बात दिलचस्प है, लेकिन इसे अपने रोज के जीवन से कैसे जोड़ें? हम तो यही महसूस करते हैं ना कि सारे अनुभव, देखना, सुनना, सोचना, महसूस करना, ये सब इसी शरीर के अंदर हो रहा है। इसीलिए लगता है कि मैं ये शरीर हूँ। हाँ, और ये सच भी है कि अनुभव शरीर से जुड़ा हुआ महसूस होता है, क्योंकि इंद्रियां तो यही है ना। बिल्कुल। लेकिन श्रोत एक और उदाहरण देता है, सपने का। अच्छा, सपने का? हाँ, मान लीजिए कोई दिल्ली में सो रहा है, ठीक, और सपना देख रहा है कि वो अंटार्कटिका में बर्फ देख रहा है। अब अनुभव तो अंटार्कटिका का हो रहा है, जबकि शरीर कहाँ है? दिल्ली में। हाँ, सही बात है। तो इससे क्या पता चलता है कि अनुभव सिर्फ उस जगह पर निर्भर नहीं करता जहां शरीर है, वो मन में जो छापे हैं, जो इंप्रेशंस हैं, उन पर आधारित है। ये दिखाता है कि अनुभव शरीर से ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा गहरा है। ठीक है, ठीक है। तो अनुभव सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, पर ये बोध या अनुभव, ये होता किस चीज का है? मतलब क्या अनुभव करते हैं हम? स्रोत के अनुसार बोध या अनुभव मूल रूप से दो तरह का होता है। या तो किसी चीज के होने का, प्रेजेंस, जैसे कोई आवाज सुनाई दे रही है, या कोई चीज दिख रही है, ये हुआ प्रेजेंस का बोध। और दूसरा है किसी चीज के न होने का बोध, एब्सेंस। जैसे आवाज बंद हो गई तो शांति महसूस हुई। अच्छा, शांति। हाँ, पर ध्यान दें, ये दोनों जुड़े हुए हैं। शांति का अनुभव असल में क्या है? आवाज के न होने का अनुभव। हाँ। और ये आवाज की स्मृति, उसकी याद पर टिका है। इसी तरह अंधेरे का अनुभव रोशनी के न होने का अनुभव है। अच्छा। तो असल में देखा जाए तो ये दोनों ही विचार हैं, होने का विचार और न होने का विचार। अरे वाह। मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों ही
एक तरह के मानसिक अनुभव या विचार है। अच्छा, तो फिर तब क्या होता है जब कोई विचार ही ना हो, बिल्कुल शांत, जैसे गहरी नींद में? बहुत अच्छा सवाल। गहरी नींद स्रोत के मुताबिक वो अवस्था है विचारों की अनुपस्थिति की, एब्सेंस ऑफ थॉट। विचारों की अनुपस्थिति? हाँ, और मजे की बात यह है कि हमें इस अनुपस्थिति का भी अनुभव होता है। अच्छा, कैसे? सुबह उठकर हम कहते हैं ना, अरे आज नींद बहुत अच्छी आई, एकदम पता ही नहीं चला कुछ। हाँ हाँ, कहते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई विचार नहीं थे, कोई सपने नहीं थे। या फिर हम कहते हैं आज नींद ठीक से नहीं आई, बेचैनी रही, सपने आते रहे, मतलब विचार चल रहे थे। हाँ, ये तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं। तो विचारों का न होना भी हमारा एक अनुभव है। एब्सेंस ऑफ थॉट इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। तो इसका मतलब विचारों के होने का भी अनुभव है और विचारों के न होने का भी अनुभव है। तो फिर ये बोध स्वरूप क्या है? क्या वो है जो इन दोनों ही अवस्थाओं को जान रहा है? बिल्कुल, एग्जैक्टली। बोध स्वरूप वही है जो विचारों की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ थॉट, और उनकी गैर मौजूदगी, एब्सेंस ऑफ थॉट, दोनों का साक्षी है, देखने वाला है। वो अनुभवों का सार है, वो अपरिवर्तनीय चेतना, वो अवेयरनेस जो हमेशा मौजूद है, चाहे विचार हो या ना हो, चाहे हम जाग रहे हों, सपना देख रहे हों या फिर गहरी नींद में हों। अच्छा, स्रोत कहता है कि इस स्वरूप को पहचानना ही देह अभिमान के फंदे से कटना है, और इसीलिए वो कहते हैं इसे जानकर सुखी हो जाओ, क्योंकि असली सुख, असली शांति इसी समझ में है, न कि बाहर की चीजों में या शरीर के होने न होने में। तो संक्षेप में कहें तो हमने ये समझा कि कैसे हम अक्सर खुद को सिर्फ ये शरीर मानने के भ्रम में, जिसे देह अभिमान कहा गया, जीते रहते हैं। हाँ, और कैसे ज्ञान मतलब अपने ही अनुभवों का गहरा विश्लेषण, बारीकी से जांचना हमें ये पहचानने में मदद कर सकता है कि हम असल में वो चेतना है, वो बोध स्वरूप हैं जो हर अनुभव का आधार है। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत ने 3 अवस्थाओं की बात की है ना, जागना, हाँ। सपना और गहरी नींद। जागना वेकिंग, सपना ड्रीमिंग और गहरी नींद। हाँ, जागने में बाहरी दुनिया या यादें मौजूद या गैर मौजूद होती हैं, सपने में सिर्फ यादें या कल्पनाएं होती हैं, और गहरी नींद में विचार ही नहीं होते। तो सोचने वाली बात यह है कि इन तीनों अवस्थाओं में क्या बदल रहा है और क्या है जो बिल्कुल नहीं बदल रहा। वो कौन है जो तीनों ही अवस्थाओं का अनुभव कर रहा है? शायद इस पर थोड़ा मनन करने से बोध स्वरूप की झलक और साफ हो जाए। बहुत दिलचस्प नुक्ता है ये सोचने के लिए।